नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव का रण तकरीबन सज चुका है। सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में है। मैं आपको बता दूं कि बेरी से डीपी कौशिक ने अपनी ताल ठोकी है। जानेंगे बेरी विधानसभा के आखिर में क्या होंगे मुद्दे, क्योंकि 6 बार के विधायक को हराना बड़ा मुश्किल होगा। डीपी कौशिक भाजपा के सबसे मजबूत प्रबल दावेदार हैं। डीपी जी, बेरी विधानसभा बड़े मजबूत है, क्योंकि हुड्डा के गढ़ को ढहाना, हर विधानसभा को हराना बड़ा आसान होगा, लेकिन क्या लगता है कि बेरी के रण को इतना आसानी से हराया जा सकता है जनाब? नमस्कार रमाकांत जी। देखिए, बेरी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो हमेशा से ही अपने आप को ठगा महसूस किया। एक जो स्थानीय विधायक है वो कभी गांव में आता ही नहीं, रहता ही नहीं, यहां से बन के रोहतक जाके बैठ जाता है। उसने 35 साल में उस विधानसभा में, आज भी आगे जाकर देखेंगे तो उसके खुद के गांव में इतना पानी भरा हुआ, इतना बुरा हाल है, रोडों की हालत जाके देखिए। और सारे में पूरे विधानसभा, बेरी विधानसभा की बात करूं तो आप, उसने कुछ भी नहीं कहा ना, उन्होंने कभी इच्छा शक्ति जताई, ना कभी उन्होंने काम करने की कोशिश की। सिर्फ एक राजनीति उन्होंने की है प्रदेश की जनता के लिए, साथ बेरी के लोगों के साथ में एक ही नारा, अब की बार आखिरी बार। ये दुर्भाग्य रहा है बेरी के लोगों का। तो मुझे लगता है कि बेरी में बदलाव जरूरी है और बेरी का बदलाव अब की बार होगा। लगातार बेरी में आप घूम रहे हैं, लोगों से भी मिले होंगे। 6 बार के विधायक को हराना क्या इतना आसान होगा डीपी? देखिए, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि बेरी के लोग चाहते हैं, और बेरी के लोगों को अभी ऑप्शन नहीं था, अभी कोई अच्छे कैंडिडेट आने का इंतजार कर रहे थे। पिछली बार भी थोड़ी चूक रही है, नहीं तो हार तो पिछली बार भी जाता वो। लेकिन मैं अब की बार, जहां तक मुझे लग रहा है, वहां के लोग बदलाव चाहते हैं। और क्योंकि बदलाव इसलिए चाहते हैं कि 35 साल में जो कुछ होना चाहिए था बेरी के अंदर, एक माँ भीमेश्वरी का भवन आपने देखा होगा, उस माँ भीमेश्वरी के आसपास के इलाका आप देखेंगे ना, तो मतलब एक उज्जड़ खाना पड़ा हुआ है, उसका भी विकास नहीं करवा पाता। ऐसे विधायक का क्या फायदा? मुझे लगता है बेरी के लोग अब की बार जागरूक हो चुके हैं और वो बदलाव की बिल्कुल मूड में है। और ये बाकी तो माँ भीमेश्वरी का आदेश होगा। एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिलेगा जनाब? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी 30 सालों से लगातार एक विधायक है, तो जाहिर सी बात है हर गांव में आप घूम रहे होंगे, उनके खिलाफत भी होगी, लेकिन उनके कार्यकर्ता, जो मजबूत कार्यकर्ता है, वो भी तो कहीं ना कहीं आपके बीच में रोड़ा होंगे जनाब। ये मैंने देखा है उसका चुनाव, हर बार देखता हूं मैं, हर बार लोगों का वहां पे जहां भी जाते हैं उनकी मुखालफत होती है, लोग उसके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो जाके आदमी फिर एक ऐसी झूठ बोल के आ जाता है वहां पर लोगों के बीच में। यही मैंने कहा, इसलिए लोगों का, वहां के लोग जो मजबूर हो चुके हैं कि इसको हराने के लिए, कि ये झूठ ज्यादा लंबी चलती नहीं। हम लोग माँ भीमेश्वरी के भगत हैं, कितने साल तक हम ऐसे ही अपने आप को खटाका महसूस कराएंगे? और जहां तक गाँव की बात है ना, गाँव में आदमी एक सीनियर अपने आप को समझता है, नेता है, मैं उनसे पूछता हूँ, भाई 10 साल मुख्यमंत्री, पड़ोस के मुख्यमंत्री है हुड्डा साहब, रोहतक और बेरी में कितना डिफरेंस है? 10-15 से 20 मिनट का रास्ता होगा। क्या बेरी में विकास करवा नहीं जा सकते थे? लेकिन उसने करवाने की सोची ही नहीं, क्योंकि वो राजनीति करता हुआ आदमी, वो कभी भी सोशल नहीं हो सकता। उसने राजनीति इसलिए की, अगर मैंने काम करा दिए तो कल कोई आकर दूसरा वो बन जाएगा। उसने, अब बेरी में कितने युवा है आप देखिए, बेरी के किसी पर वो मौका देता, वो अब तक बहुत सारे युवा नेता बन सकते थे, जो जिनकी ललक है काम कराने की, लेकिन सोचा ही नहीं कभी। उसने अपना घर के अलावा, अपना भविष्य के अलावा कुछ नहीं सोचा। डीपी कौशिक लगातार बेरी में घूम रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सबसे जो विकास होना चाहिए, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए, वो कौन सी ऐसी है? और डीपी कौशिक को अगर जनता मौका देती है तो डीपी कौशिक को लगता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये होगी जनाब, क्योंकि ये बड़ी कंपलसरी है, ये बड़ा जरूरी है। देखिए रमाकांत जी, एक बात बताऊं, मैं आज बेरी में था, मैं बहुत सारे युवाओं से मिला, मुझे ये पता चला आज भी युवा भटकते हैं रोहतक जाने के लिए, बसों की सर्विस नहीं है। आप इससे बड़े दुर्भाग्य की क्या बात है? वहां बेचारी लड़कियां जो हैं, उनको मतलब सुबह कॉलेज निकलती हैं तो शाम को ही आकर घर में बढ़ना पड़ता है, क्योंकि साधन नहीं है। वो जो आदमी है, अब हाईवे के इतनी कनेक्टिविटी हो चुकी है, आज तक बसों का समाधान नहीं करवा सका, अपने युवा साथियों का। हमारी बच्चियां इतनी दूर जाती हैं तो उनका समाधान नहीं करा सका, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी ये होगी कि बेरी के लोगों की कॉलेज की डिमांड बहुत पुरानी है, वो हमारे भाजपा में रखी भी गई थी, और मेरा पहला प्रयास होगा कि बेरी के अंदर एक कॉलेज खुले, जिससे हमारी बच्चियों को दूर ना जाना पड़े, ताकि सेफ रहें। और बेरी का माँ भीमेश्वरी का जो स्थान है वो बहुत ही पवित्र स्थान है, और वहां पे अगर ऐसा होता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। मैं कई गाँव में मैं खुद घुमा हूँ, यहाँ पर सड़कों के हाल तो बहुत अच्छे होंगे। अगर खाना खा के आप बेरी से और अन्य गाँव की तरफ जाएंगे तो शायद डाइजेस्ट हो जाए। इससे अच्छे रोड कहाँ मिलेंगे जनाब? देखिए,
बेरी के अंदर रमाकांत जी अब किसी गांव में चले जाइए 1 से 1.5 फुट के गड्ढे मिलेंगे। नहीं तो मैं चैलेंज देता हूं, विधायक जी आए और एक बार मैं चलता हूं साथ में, आप लोग सब साथ में होंगे, वो अपने गांव का बता दीजिए उस गांव में मैंने ये रोड बनवा दिया। आपने देखा होगा एक मेन रोड है गांव का, वही रोड आज तक वंचित पड़ा हुआ बनने से। तो बाकी इलाके में माजरा, सुमाना, सिवाना, मैं सब में घूम के आया, मैंने देखा वो रोड इतनी बुरी हालत मैंने शायद किसी हल्के में नहीं देखी। 25 करोड़ रुपए ग्रांट कम नहीं होती, कहाँ गई इनसे पूछे जरा। एक बार भी बंदे ने ये नहीं सोचा मैं छोटे मूलभूत सुविधा होती है रोड, बिजली, पानी, कहीं पे भी रोड, बिजली, पानी की सुविधा वहां बेरी के अंदर नहीं दिखाई देती। विधायक तो शायद इस बात से भी खुशी होगी कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं भाजपा की करारी शिकस्त भी बेरी से हुई है, उससे कहीं ना कहीं उत्साहित तो होंगे और आपको कहीं ना कहीं डेमोलाइज भी होगे कि जनाब इतनी वोटों से हम हारे हैं तो उस वोट को कवर भी करना और जीत का मार्जिन भी बढ़ाना। नहीं, देखिए विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बहुत फर्क होता है। विधानसभा के अंदर स्थानीय मुद्दे होते हैं, लोकसभा के अंदर लोग ये देखते हैं कि पूरे हमारे भारतवर्ष का, हिंदुस्तान की जो वो सुविधा, वो चीजें देखी जाती हैं। तो विधानसभा के जो मुद्दे हैं वो वहाँ के लोग अच्छी तरह जानते हैं, मुझे भी पता है कि वहाँ पे क्या प्रायोरिटी काम होने चाहिए। मुझे लगता है विधायक जी ने ये बात नहीं सोची, अगर सोचते तो बेरी एक अपना आप में, जैसे मैं गुड़गांव माता का देखता हूँ मंदिर, वो आप वहां पर देखिए, तो ये भीमेश्वरी का स्थान तो बहुत ही बड़ा स्थान है। और आज तक मैं इस बेरी के अंदर आप देखें उस कस्बे का 35 साल से वही बेरी है। मुझे लगता है कि अगर इसने थोड़ी इच्छा शक्ति जताई होती तो बेरी बहुत एक विकसित शहर के रूप में होता। डीपी कौशिक ही आखिर में क्यों विकास करा सकते हैं? ऐसी कौन सी काबिलियत है डीपी में कि भाई मैं ये विकास करा सकता हूं और वो लोग नहीं करा पाए? देखिए बात होती है इच्छा शक्ति की, मेरी जगह कोई और भी होगा ना, अगर वो नहीं करना चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। मेरी ये इच्छा है कि इस बेरी मां भीमेश्वरी के स्थान पर भाजपा की सरकार, भाजपा के विधायक बनता है और पार्टी अगर मुझे आदेश देती तो मैं लिख के देता हूं ये कि जो जो मैं वादे करूंगा उस पूरे विधानसभा के पूरे करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और ये जब इंसान अगर मन में ठान लेता तो उसको पूरा करने की हमेशा कोशिश करूंगा। एक वादा और कर दीजिएगा कि आप बता रहे हैं कि वो विधायक है वो रोहतक रहते हैं, आप भी गुरुग्राम रहते हैं, कहीं ऐसा नहीं जीतने के बाद लोगों को गुड़गांव जाना पड़े, दूरी और बढ़ जाए? देखिए रमाकांत जी, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मैं झज्जर भी रहता हूँ, आपको तो पता है। और पिछले 20 से 25 साल हो गए मुझे, मैं डेली झज्जर आता हूँ, मेरा व्यवसाय भी झज्जर में है, मेरा घर भी झज्जर में है। और सबसे पहले मैंने बेरी के अंदर भी अपना जमीन लेकर, और मैं बहुत ही जल्दी वहां पे अपना ऑफिस बनाने वाला हूँ। बाहर का तो कोई सोच ही नहीं सकता, और इच्छा शक्ति बाहर का क्या, यहाँ पे गीता बुकल के यहाँ रह रही है, ठीक है ना, वो भी तो बाहर ही रहती है ना। तो ये कोई नियति काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और बाहर अंदर का कोई ऐसा मुद्दा नहीं होता। अगर युवाओं की बात करें, युवा लगातार बेरोजगार है, नशे की ज्यादा वहां पर है, जाहिर सी बात है। मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं, और गांव के बदहाल है, तो विधायक आखिर में काम क्यों नहीं करा पाए? 10 साल तो राज में रहे, 10 साल वो विपक्ष में रहे, वो लगातार भाजपा को कोसते रहे, उसके बाद भी भाजपा के भी वहां पर लीडर थे, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति नहीं जाहिर की जनाब। नहीं, देखिए जहां तक आप बात करें, भाजपा के 10 साल का राज रहे हैं, जितना पैसा अब कांग्रेस सरकार में तो पता ही आपको आता नहीं था ग्रांट एक विधायक का, हमारी सरकार ने आते ही 25 करोड़ का ग्रांट किया। मैं उस विधायक से एक श्वेत पत्र जारी करके विधायक बता दे, मैंने 5 साल में ये काम करा, ये मैंने गली बनवाई। देखिए सत्ता पक्ष जो होता है, सत्ता पक्ष के हिसाब से काम होते हैं ना, लेकिन विधायक ने कभी सोचा, कभी विधायक ने तो कभी बोला ही नहीं, कभी आके ये देखो अगर उन्होंने एक भी रोड का उद्घाटन या कोई क्या हो तो मुझे बता दे। दूसरी बात, युवाओं की जहां तक बात करें, उसने युवाओं को तो पुराने देना ही नहीं था, क्योंकि जब शराब फैक्ट्री अगर वो बंदा ये लेकर आता है क्या, और देखे से नहीं हो सकता था। बेरी में भगवत दयाल के टाइम से लोग ये चाहते थे कि ये एरिया देखो इतना डेवलप हो सकता है, यहाँ भी कोई छोटा औद्योगिक क्षेत्र आ सकता था, और भी इंस्टीट्यूट आ सकते थे, लेकिन नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि नेता तो किसी को बनने ही देना ना उसने, उसकी तो बस ये है कि मैं हूं, उसके बाद मेरा परिवार है। और ये मैं गारंटी से कहता हूं, अब की बार विधायक कांग्रेस का नहीं बनेगा वहां से, ये मेरा आपसे वादा है। भगवत दयाल का नाम लिया है, तो जब वो प्रथम मुख्यमंत्री यहां से बने तो उन्होंने एक सबसे पहले ये कहा था कि मैं बेरी को इंडस्ट्रियल हब बनाऊंगा, तो वो टीस है जनाब आपके लिए? पक्का पूरी टीस है वो। क्यों? इसलिए भी टीस है कि देखो इसके चारों तरफ झज्जर भी 271 हो गया, उधर आगे आप सारी कनेक्टिविटी हाईवे की हो चुकी है, रोहतक भी बहुत बड़ा डेवलप हो चुका है, तो बेरी ही क्यों नहीं? बेरी का पता है एक्चुअली दुर्भाग्य क्या रहा है, इस आदमी ने कभी सोचा ही नहीं बेरी काम करने के लिए, क्योंकि 35 साल से वो बनता आ रहा है।
चोटला में भी रह चुका है वो, तब भी सरकार उनकी होती थी। 10 साल मुख्यमंत्री पास के और अपने आप को मित्र कहते हैं कि मेरे खास मित्र हैं। क्या दिया भाई बताइए जरा। हुड्डा साहब पूछे मैंने मेरी बेरी के अंदर ये दिया, एक काम बता दे बेरी के अंदर हुड्डा ने 10 राज में अगर दिया हो तो एक काम विधायक बताए कि मैंने ये प्रायोरिटी थी मेरी, ये मैंने ये काम किया, गिनवा के दिखा दे या श्वेत पत्र जारी कर दे या बता दे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए मैंने बेरी के अंदर ये किया, चैलेंज देता हूं मैं, ये भी काम गिनवा देता हूं। तो ठगाबजी का काम है ना, ज्यादा दिन नहीं चलता। और अब मैं कहता हूं अब की बार बेरी के भगत है ना मन बना चुके हैं कि अंत होगा, कांग्रेस का 100% अंत होगा। एक डायलॉग वो हमेशा मारते कि 6 गज की धोती में लपेट के मैं खट्टर को भगा दूंगा, इस तरह का फिर से वो आएंगे, तो उस धोती का है कोई समाधान जनाब? अब की बार बेरी की जनता कर देगी, बड़े बड़े में धोतियां वो होगी हैं। तो ये तो एक घमंड की बात होती है ना अपना आप में, अगर आदमी को इतना घमंड करता है तो उसका घमंड बहुत जल्दी नीचे भी आता है। मैं कहता हूं बेरी की जनता अब की बार करेगी और रघुवीर कादियान देखता रह जाएगा। बेरी की जनता तो पिछली बार ही मार देती इसको, पर लोगों को थोड़ा सा ऑप्शन ठीक नहीं हो पा रहा था, या चलो जो भी चीजें रीजन रहे हुए हैं, बट अब की बार रघुवीर कादियान वहां से हारेगा, ये मैं आपको लिख कर देता हूं। और युवा वहां के जो युवा पीढ़ी हमारी माताएं बहनें हैं इतनी परेशान है, वो हर बार जाकर देखते हैं ना, पूछते हैं किसी से कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। फिर ये गांव में पानी तक की सुविधा नहीं है। अरे भाई तुम 35 साल से बने बैठे हो, तुमने क्या किया मुझे बता दो। एक मूलभूत सुविधा छोटा संघ होता है ये, तुमने कभी प्रयास ही नहीं किया उसका, बताइए। तो ये चीजें तो इनको भुगतनी पड़ेंगी। अब बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और ये थे डीपी कौशिक और उन्होंने बताया कि किस तरह से बेरी को कहीं ना कहीं 50 साल पीछे कर दिया। 35 सालों से लगातार बेरी जहां थी आज भी वहीं पर है। और रघुवीर कादियान के द्वारा जो स्लोगन दिए जाते हैं, उन्होंने कहा कि अब की बार बेरी की जनता उनको जवाब देगी। और मां भीमेश्वरी के जो भक्त हैं वो कहीं ना कहीं मन बना चुके हैं कि डीपी कौशिक जैसा अगर कोई मजबूत और दमदार नेता अगर उतरेगा तो अब की बार शायद कांग्रेस को करारी शिकस्त मिलेगी। शुक्रिया।